नमस्कार साथियों। आशा करते हैं बेस्ट होंगे, अपनी तैयारी को बिल्कुल धार दे रहेंगे। ऐसे में आप लोग को यह सेशन जो सीडीपी का दिया जाता है सुबह डेली 9 बजे आता है। आप लोग इसे डेली फॉलो करिए। ये सुपर टेट, यूपी टेट 2022, सी टेट 2022 प्लस रीट, केवीएस, एनवीएस हर जगह फॉलो करेगा। ऐसे में यह 8वें या फिर 9वें नंबर का क्लास है। आप लोग अगर डेली देख रहे होंगे तो पता होगा। ये सिद्धांत से क्लास हम चलाए हुए हैं। सिद्धांत में 25 के आसपास सिद्धांत हम ब्रीफली पढ़ेंगे। फिर इसके बाद 101 सिद्धांत है, कुछ को हम डायरेक्टली पढ़ लेंगे क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। लेकिन सिद्धांत से कम मान के चलिए, अगर आपको सुपर टेट देना है तो 10-12 प्रश्न यहाँ से तय होंगे। अगर यूपी टेट, सी टेट देना है तो 8 से 9 क्वेश्चन आपको कवर कर देंगे। केवल सिद्धांत, पूरे सीडीपी में केवल सिद्धांत बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इस वजह से 25 सिद्धांत पढ़ेंगे तो 8 नंबर आ ही जाएगा आपका, 8-9 नंबर। तो बेहतरीन तरीके से मुझको देखते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से आप पढ़िए। तो अगर आपने कल देखा होगा तो हमने स्किनर का सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। उसके पहले पावलोव के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। जो पावलोव थे भैया वो रूस के थे और उन्होंने कुत्तों पर प्रयोग किया था। जो स्किनर थे वो चूहे और कह लीजिए कि चूहे पर और कबूतर पर उन्होंने प्रयोग किया था। चूहे पर 1938 में और जो कबूतर था 1948-43 में किया था। तो इस तरह से आप अगर देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लीजिए। यह हम यहाँ पर प्रतिपादक यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, एक तरह से प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिए। प्रतिपादक कौन है? एडवर्ड एवं थॉर्नडाइक है। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक जो है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। भाई याद रखना है आपको। अधिगम का सिद्धांत इसे कहते हैं। अधिगम तो सब है, तो सबसे कुछ ना कुछ सीखने की हमको मतलब बालक के लिए ही है। सारी चीजें जितने भी ये सिद्धांत है सब बालक के लिए ही है। तो बालक उससे क्या सीखता है, इस रूप में इन्होंने एक तरह से प्रयोग, सभी ने अपना प्रयोग किया है। अधिकतर लोगों ने एक तरह से भूखे प्राणी को लेकर प्रयोग किया है। इस प्रकार से इन्होंने भूखी बिल्ली को लेकर पिंजड़े में बंद कर दिया और उसको मछली देखा दिया। यहाँ पर लीवर है, बिजली मतलब बिल्ली एक्टिविटी करती तो मछली को खाने के लिए बहुत मतलब भूख लगता तो एक्टिविटी करने लगती। तो इस प्रकार से हमने यह पूरा देखेंगे। यह यूएसए के साइंटिस्ट होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं आपके। यह एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, ये यूएसए के हैं, बहुत बार पूछा गया है। साथ ही अमेरिका भी आया और 1913 में यह प्रयोग किए थे। भाई याद रखना है 1903 के आसपास में पावलोव ने किया था। यह बात भी याद रखेंगे, कुत्ते वाला। अब यह इनका एक पुस्तक भी है जिसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में भी यह अपनी इस पूरे प्रोग्राम का, इस पूरे सिद्धांत का उन्होंने जिक्र किया है। इस बात को याद रखेंगे। इन्होंने एक तरह से कहा जाए उद्दीपक के रूप में क्या यूज किया था। उद्दीपक का मतलब समझ रहे हैं? उद्दीपक का मतलब जैसे हमें भूख लगा तो हमारे सामने भोजन आ गया तो हमारे मुंह से लार निकलने लगा, या फिर जो भी एक्टिविटी हम करते हैं भूख लगने के बाद, भूख लगा तो हम जो जो एक्टिविटी करते हैं तुरंत खाना बनाएंगे, फटाफट खाना बनाएंगे, तो हमारा जो खाना बन के तैयार होगा वो हमारा उद्दीपक होगा। गुलाब जामुन देखते मुंह में पानी आ जाता है तो हमारा उद्दीपक हुआ। इस प्रकार से जो बिल्ली थी, बिल्ली का उद्दीपक क्या था? मछली था या फिर मांस का टुकड़ा था। तो याद रखेंगे उद्दीपक क्या होता है, मतलब कि वह चीज जो उसे अपने तरफ खींचे। हमारा रसगुल्ला है ना, समझ रहे हो ना, और इसका क्या है? मछली है। इस बात का रखना है। अब हम चलते हैं इनके प्रयोग के ऊपर। यह इन्होंने किस प्रकार से प्रयोग किया देखिए। सबसे पहले इन्होंने एक भूखी बिल्ली लिया, उस भूखी बिल्ली को उन्होंने पिंजड़े में बंद कर दिया। जैसे ही पिंजड़े में बंद किया, भूखी बिल्ली थी भाई, अब उसको भूख लगा है। अब वह बिल्ली मतलब एक लीवर लगा था उस पिंजड़े के सामने और बाहर इन्होंने मछली रख दिया। अब वह बिल्ली मछली को देखती है जब पिंजड़े से बाहर, तो वह छटपटाती है। इस भोजन को देखकर वो छटपटाने लगती है और इधर उधर कूदने फादने लगती है, क्योंकि वह एक अनुक्रिया करती है। याद रखना है मित्र, क्या करती है? वह अनुक्रिया करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही अनुक्रिया करती है, बार बार यह उद्दीपक उसके सामने रखा होता है, उस उद्दीपक को पाने के लिए वो बार बार ऊपर नीचे इधर उधर कूद फलांग करना शुरू कर देती है। तो उसका पैर अचानक से इस लीवर पे पड़ता है, लीवर खुल जाता है और बिल्ली खाना खा लेती है, यानी कि अपने उद्दीपक को पा लेती है। यानी कि आप सबको यहाँ से एक चीज सीखना है साथी, बिना अनुक्रिया के उद्दीपक ना मिलने वाला है ना। तो जितना ज्यादा अनुक्रिया होगा उतने ज्यादा उद्दीपक पाने के चांस आपका बढ़ जाएगा। यानी कि अनुक्रिया जो है और उद्दीपक जो है, इसके बीच में संबंध किसने बताया था? याद रखेंगे एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने, जिस वजह से इसे हमने कहा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अब बिल्ली प्रयास की थी, अब यहां से हम समझ लिए प्रयास किए, बिल्ली प्रयास की और त्रुटि भी तो बहुत ज्यादा की। बार बार कुंडी को खोलने के प्रयास की, कुंडी खोलने की, क्या रखना मतलब कि यहाँ पे जो लीवर लगा है उसको खोलने का प्रयास की, लेकिन हर बार वो असफल रह जाती थी। अचानक से वह त्रुटियों से सीख ली अपने, तो प्रयास करी,
त्रुटि से सीखी तो भोजन यानी उद्दीपक अपना पा ली। तो अनुक्रिया और उद्दीपक के सिद्धांत के बीच में रिलेशन किसने बताया है? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने बताया है, याद रखना है। मतलब यहाँ उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध किसने बताया है? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने बताया, जिसे हम SR थ्योरी के नाम से जानते हैं। SR थ्योरी याद रखना, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, मतलब कि अनुक्रिया, अनुक्रियात्मक एक तरह से कहा जाए तो प्रयास, है ना, जिसको हमने SR रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं, SR थ्योरी के नाम से जानते हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स याद रखना है आपको ना। और RS सिद्धांत किसको कहते थे भाई? जो स्किनर वाला था, RS सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस बात को याद रखेंगे। अब इसका मतलब साफ साफ है मित्र, गलती से ही बिल्ली सीखी और उसको खाना मिला, वो खा ली, लीवर खुला और मछली को खा ली। इस वजह से इनके ही सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब इनके सिद्धांत को बहुत सारे नाम से जानते हैं, देखिए कौन कौन से। आवृत्ति का सिद्धांत, बार बार बिल्ली कूदती फांदती रही, बार बार आवृत्ति करती रही, अब उसे क्या मिल गया? अपना उद्दीपक मिल गया, तो उसकी प्रयास कंप्लीट हो गया। SR थ्योरी मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स, मतलब लास्ट में उसे अनुक्रिया करने के बाद ही एक रिस्पॉन्स मिला, मतलब कि उसे उद्दीपक मिला। संबंधवाद का सिद्धांत, मतलब संबंध था ना भाई बिल्ली में और उस मांस के टुकड़े में, तभी तो वह कूद फांद रही थी। इसके बाद संबंध बनाने वाला कौन था? भूख था, भूख भूख भूख, समझ रहे ना, भूख रहेगा तभी तो आप सब कुछ करने का प्रयास करोगे, पेट के लिए ही जीते हैं ना सभी लोग भाई, इस तरह समझ लो। अधिगम का बंध, अधिगम के बंध सिद्धांत, अधिगम के बंध सिद्धांत, लर्निंग, लर्निंग जो प्रोसेस होता है साथी, ये कभी खत्म नहीं होना चाहिए। जब तक लर्निंग की जिज्ञासा आपके अंदर है तब तक आप उद्दीपक पाने का प्रयास हमेशा करते रहिए, चाहे जिस प्रकार का उद्दीपक हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वह भोजन से रिलेटेड हो, ठीक है ना। बच्चे के लिए इन्होंने बहुत बढ़िया लर्निंग दिया है साथी, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। किसके माध्यम से? बिल्ली और मछली के माध्यम से। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न करते रहना, भूल भी उसमें होते रहना। जैसे बिल्ली बार बार प्रयत्न करती थी, उससे भूल हो जाती थी, कुंडी पर उसका पैर नहीं पड़ता था, अचानक से एक बार कुंडी पे पैर पड़ा, वो खुल गया और ये निकल के बाहर आके मछली को खा ली। तो इस प्रकार से हमने देख लिया इनके सिद्धांतों को कितने नामों से जानते हैं। अब इनके सिद्धांत के कुछ गुण हैं, जैसे कि अवसरवादी के सिद्धांत के नाम से, अवसरवादी प्रवृत्ति का जागृत हो जाना, बार बार वो चीज जैसे ये खुला तो बिल्ली को एक तरह से प्रोत्साहन, जैसे आपका अचानक से एग्जाम निकल जाए तो लगेगा अरे वाह हम क्या चीज पा लिए, आखिर जो चीज की प्रयत्न करते थे वो चीज मिल गया, वाह मजा आ गया। तो इस प्रकार से बिल्ली जो भूखी थी, जब मछली मिल गया तो उसका भूख मिट गया। एक तरह से कह लीजिए कि मंद बुद्धि वाला जो बच्चा होता है वह भी सीखता है इससे, मंद बुद्धि वाला। धैर्य एवं परिक्रमा, धैर्य और कह लीजिए कि एक तरह से परिभ्रमण न, सॉरी, मतलब एक तरह से कह लीजिए धैर्य का गुण इसमें दिखता है। धैर्य जितना बनाएंगे, अब ऐसा नहीं कि एक बार हारे तो बिल्ली कूदेगी नहीं, बिल्ली को भूख लगा भैया, बार बार वो कूदती थी, धैर्य उसका टूटता था, समझ रहे हो ना, वो बार बार अपना प्रतिक्रिया करती थी, धैर्य टूटा था फिर प्रतिक्रिया, फिर धैर्य टूटा था फिर प्रतिक्रिया, इस तरह से उन्होंने अपने लक्ष्य को पा लिया। इस तरह से कहा जाता है भैया, यह सिद्धांत पूरा का पूरा किस पे आधारित है भैया? आपका समाजशास्त्र जो है, एक तरह से गतिज समाजशास्त्र के नाम से भी इनके सिद्धांत को कहा गया। गतिज का विज्ञान, गतिज विज्ञान और समाजशास्त्र, और एक तरह से कह लीजिए जो हमारा मैथमेटिक प्रोसेस है, यह सब का एक तरह से इसमें गुण हमको देखने को मिलता है। यानी जो बालक है, इस सिद्धांत से हमको क्या क्या गुण मिलता है देखने को बालक के अंदर? बालक चलता है, पहले पहले घुटने के बल चलता है, फिर वो त्रुटि करता है, गिरता है, पड़ता है, बैठता है, उठता है, बालक फिर से चलना स्टार्ट करता है पकड़ पकड़, फिर बालक गिरता है, उठता है, बैठता है, फिर गिरता है, वो त्रुटि करता रहता है, प्रयास भी करता है साथ में और त्रुटि भी करता है, उस तरह सीखता चला जाता है बालक। लास्ट में आज एक शिक्षक बन के तैयार हो जाता है, मतलब कि अपने प्रयासों से वो सीखा, त्रुटि किया और त्रुटि प्रयास दोनों मिलाकर एक तरह सिद्धांत बना, जिसे थॉर्नडाइक के सिद्धांत के नाम से जाना गया, और यही सिखाना चाहते हैं हमारे थॉर्नडाइक हमको। ठीक है भाई, ये बालक का पूरा प्रोसेस था। अगर आपको समझ में आया हो तो शेयर करिए। ऐसे डेली क्लास 9 बजे मिलते हैं आपको। अगर अच्छा लगता हो तो शेयर करिए, अपने भाई बहन को भी जोड़िए। नमस्कार।